नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय सनी। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी कहानी में जहां आत्माएं सिर्फ न्याय नहीं मांगती, बल्कि वो इंसानों के छुपे हुए पापों को नंगा करती हैं। इस एपिसोड में एक नई आत्मा निखिल अदालत में पेश होने आई है। उसकी मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, वो सच को दफनाने की एक साजिश थी। क्या अर्जुन इस आत्मा को न्याय दिला पाएगा, या फिर वो भी सच के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? तैयार हो जाइए, क्योंकि आप प्रवेश कर चुके हैं उस अदालत में जहां हर आत्मा की चीख गूंजती है। मृतलोक, आत्माओं की अदालत, एपिसोड 4। जो सच छुपा रहता है वो कभी मरता नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सुमेधा के मुक्त होने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया था, पर रातों को अर्जुन के कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती रहती थी, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि यह आवाज कोई आत्मा नहीं, बल्कि कोई अनसुलझा सच था जो अब उसके सामने आने को बेकरार था। एक रात मृतलोक की अदालत के दरवाजे अचानक खुले। अर्जुन के सामने एक नई आत्मा आई, अंधेरे में डूबी, जिसकी आंखों में नफरत और डर दोनों चमक रहे थे। उसने कहा, मैं वो हूं जो सच को दबाने के लिए मारा गया। मेरा नाम है निखिल। मेरी कहानी जानो या मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। निखिल एक पत्रकार था जो गांव में छुपे एक बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता था, पर उसकी आवाज को दबा दिया गया और एक रात उसी कमरे में उसे मौत के घाट उतार दिया गया जहां अब सुमेधा जी उठी थी। अर्जुन ने खुद को एक बार फिर उस गहरे रहस्य में पाया जहां सच और झूठ की लड़ाई चल रही थी। क्या वो निखिल को न्याय दिला पाएगा, या फिर यह आत्मा भी मरती हुई सच्चाई की तरह खो जाएगी? मृतलोक की अदालत ने अर्जुन को निखिल के केस की जिम्मेदारी दी। इस बार अदालत के न्यायाधीशों ने कहा, यह केस ज्यादा पेचीदा है। यहां हर सच के पीछे एक झूठ छुपा है। अर्जुन ने पुरानी फाइलें खोली और देखा कि गांव की जमीन पर अंधेरे में क्या क्या खेल हो रहे थे। क्या वो उस सच को बाहर ला पाएगा जो कहीं दबा हुआ था? जैसे जैसे अर्जुन सच के करीब पहुंचता गया, उसने महसूस किया कि निखिल की आत्मा सिर्फ न्याय नहीं चाहती थी, बल्कि वो उन सबको सजा देना चाहती थी जो इस साजिश के हकदार थे। क्या वो निखिल की आत्मा को शांति दे पाएगा, या फिर खुद मृतलोक की अदालत का हिस्सा बन जाएगा? रात के अंधेरे में अर्जुन की नींद उखड़ गई थी। निखिल की आत्मा बार बार उसके सपनों में आती और एक अनसुनी दास्तां कहती, अर्जुन, जो सच तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे खुद के लिए भी खतरा है। अर्जुन ने गांव के पुराने अखबारों और पुलिस रिपोर्ट्स की तहकीकात शुरू की। हर दस्तावेज में एक काला धब्बा था, जिससे पता चलता था कि कुछ लोग उस रात के सच को दबाने में लगे थे। अर्जुन को खबर मिली कि गांव के मुखिया, जो अब बड़े शहर में आराम फरमा रहे थे, असल में उस दिन वहां मौजूद थे, पर उन्होंने अपनी भूमिका छुपा ली थी। जैसे जैसे अर्जुन सच के करीब पहुंचता गया, गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। अंधेरे में चलती साया, अचानक बुझती लाइटें और एक अनजान आवाज जो कहती, रुको, यहां मत आओ। अर्जुन ने गांव की एक रहस्यमयी महिला से मुलाकात की जो निखिल की मौत के पीछे की साजिश जानती थी। उसने कहा, सच्चाई को जानना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मृतलोक की अदालत से अर्जुन को एक नया पत्र मिला जिसमें लिखा था, तुम्हारे आगे का सफर और भी खतरनाक होगा, पर जो सच उजागर होगा वो मृतलोक को भी हिला देगा। निखिल की आत्मा ने अर्जुन से कहा, मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें भी अपनी तरह इस अधूरी दुनिया में फंसा दूंगा। या फिर वो भी उन अधूरे सचों में खो जाएगा जो कभी खत्म नहीं होते। अर्जुन और उसकी नई सहयोगी ने गांव के पुराने मंदिर का रुख किया। मंदिर की दीवारों पर कुछ अजीब निशान और पुरानी तख्तियां थी, जिनमें एक छुपा हुआ संदेश लिखा था, सच को दबाना मौत का कारण है। वहां मिली एक पुरानी डायरी जिसमें निखिल के पिता ने अपनी मौत से पहले गांव की साजिशों का खुलासा किया था। डायरी में लिखा था, गांव के कुछ लोग सच को दबाने के लिए जानलेवा कदम उठा रहे हैं। जैसे ही अर्जुन ने डायरी पढ़ना शुरू किया, उसके ऊपर अचानक अंधेरा छा गया। किसी ने कहा, रुको,
यहाँ और मत छेड़खानी करो। अर्जुन को पता चला कि गांव का नया मुखिया, जो कि बाहर से आया था, वह असल में पुरानी साजिश का हिस्सा था। उसका मकसद था गांव की जमीन और संपत्ति अपने नाम करना, और इसके लिए वह सच को पूरी तरह दबाना चाहता था। मृतलोक की अदालत में निखिल और सुमेधा की आत्माएं मिलकर अर्जुन को समझा रही थी, हमारी आवाज को सुनो, न्याय के लिए लड़ो, वरना ये साजिश फिर से सबको निगल जाएगी। अर्जुन ने गांव के कुछ सच्चे लोगों को साथ जोड़ना शुरू किया। वो जानता था कि ये लड़ाई सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन, सत्ता और रहस्यों की है। अर्जुन की जिंदगी को खतरा बढ़ने लगा था। उसके ऊपर हमला होने लगे, पर वो हार नहीं मानता था, क्योंकि सच की लड़ाई कभी आसान नहीं होती। या फिर ये साजिश उसे भी निगल जाएगी? अर्जुन ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के उस अंधकार में साजिश को बेनकाब करने की ठानी। पर सामने था एक ऐसा दुश्मन जो किसी भी कीमत पर सच को दबाना चाहता था। अर्जुन ने सबूत जुटाए और गांव के सभी लोगों के सामने रखा। सच की चोट इतनी गहरी थी कि कई लोग हिल गए। मुखिया की हरकतें और उसकी चालाक साजिशें अब सब उजागर हो गईं। मृतलोक की अदालत में अर्जुन ने सारी सच्चाई पेश की। निखिल की आत्मा ने भी न्याय की मांग की। आखिरकार न्यायाधीशों ने मुखिया को दोषी ठहराया और उसे मृतलोक की सजा दी गई, जहां से कोई वापसी नहीं होती। निखिल और सुमेधा की आत्माएं मुक्त हो गईं। उनका चेहरा शांति से भरा था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी लड़ाई सही थी और सच को जीत मिली। पर अर्जुन जानता था कि मृतलोक की अदालत में ऐसे कई केस अभी बाकी थे, और हर केस के साथ डर, रहस्य और सच्चाई की नई कहानियां जन्म लेंगी। दोस्तों, ये था मृतलोक, आत्माओं की अदालत का चौथा एपिसोड। जो सच छुपा रहता है वो कभी मरता नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नए एपिसोड की खबर आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में बताएं आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भयानक लगा और किस आत्मा की कहानी आप सुनना चाहते हैं। मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय सनी। मिलता हूं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहें और याद रखिए, कुछ सच ऐसे होते हैं जो कभी मरते नहीं। गुड नाइट।